सोचिए, अगर आप अपने इमोशंस को मास्टर करके हर रिलेशनशिप और हर इंटरैक्शन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएं, तो क्या होगा। वेलकम टू स्प्लेंडर। इस ऑडियो बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की वो ताकत जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। ये आपको हेल्प करेगी बेहतर कनेक्शंस बनाने में, अपने इमोशंस को समझने और संभालने में, और हर एरिया ऑफ लाइफ में ग्रो करने में। टू लिसन द फुल ऑडियो बुक या इसे किसी और लैंग्वेज में सुनने के लिए बस सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करें। ऑडियो ट्रैक्स बदलने के लिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशंस को भी बड़ी आसानी और शांति से हैंडल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, इवन अगर वो बहुत इंटेलिजेंट या टैलेंटेड हो। इसका जवाब अक्सर एक ऐसी स्किल में होता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ। आपने IQ के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो इंटेलिजेंस का ट्रेडिशनल मेजर है, लेकिन असली गेम चेंजर है EQ। ये सिर्फ स्मार्ट होने की बात नहीं है, ये बात है अपने इमोशंस को समझने, उन्हें सही तरह से मैनेज करने और इस अवेयरनेस का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने में करने की। इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो असली कैटलिस्ट है जो आपको ऑलमोस्ट हर एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस दिला सकता है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत को कैसे अनलॉक करें और कैसे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म करें। हम EQ के एसेंशियल कंपोनेंट्स को सिंपल तरीके से समझाएंगे, ये बताएंगे कि हर पार्ट कैसे काम करता है और आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टूल्स हर एस्पेक्ट को मास्टर करने के लिए। गोल बिल्कुल सिंपल है, आपको बनाना ज़्यादा सेल्फ अवेयर, ज़्यादा एम्पैथेटिक और आखिर में ऐसा इंसान जो अपने इमोशनल वर्ल्ड पर कंट्रोल रख सके। पर EQ इतना ज़रूरी क्यों है? सोचिए, अगर आप स्ट्रेस वाली सिचुएशंस को ग्रोथ के एक मौके में बदल सकें। खुद को इमेजिन कीजिए काम और फोकस्ड रहते हुए, इवन टफेस्ट सिचुएशंस में। सोचिए, दूसरों से कनेक्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना और वर्क या होम में थ्राइव करना कितना आसान हो जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ये सब टूल्स देता है और भी बहुत कुछ। तो अगर आप अपने इमोशंस को समझने में, दूसरों को समझने में या सोशल सिचुएशंस में कनेक्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये ऑडियो बुक बिल्कुल आपके लिए है। हम हर स्टेप आपको धीरे धीरे और क्लियरली समझाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या, एंड क्यों ये हमारी डेली लाइफ और एक्सपीरियंसेस को शेप करने में इतनी पावरफुल भूमिका निभाता है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम EQ भी कहते हैं, इसका मतलब है अपनी और दूसरों की इमोशंस को पहचानना, समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। ये सिर्फ अपने फीलिंग्स को महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह से हैंडल करना है जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए फायदेमंद हो। अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, तो आप लाइफ की चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर पाते हैं। आप गुस्सा, दुख या फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस से ओवरवेल्म नहीं होते, बल्कि उन्हें समझदारी से कंट्रोल करते हैं। सोचिए, अगर आप किसी सिचुएशन में पॉज लेकर सोच समझकर रिएक्शन देने का चुनाव करें, बजाय इंपल्सिवली रिएक्ट करने के। यही EQ की ताकत है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एम्पैथी, यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनके नजरिए से चीजों को देख पाना। यह एबिलिटी आपको बेहतर रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। EQ डेवलप करते समय आप अपनी लाइफ के हर एरिया में इंप्रूवमेंट देखेंगे, रिलेशनशिप्स, वर्क परफॉर्मेंस, हेल्थ और हैप्पीनेस। आप खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सेंटर्ड और इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि EQ कोई इनबॉर्न स्किल नहीं है, इसे किसी भी उम्र में डेवलप किया जा सकता है, और जब आप इसे इम्प्रूव करते हैं, तो आपकी हर इंटरैक्शन, डिसीजन और आउटकम में पॉजिटिव बदलाव आता है। The 5 core components of emotional intelligence। इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 मुख्य पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। हर कंपोनेंट हमारे बिहेवियर और रिलेशनशिप्स को शेप करता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी इमोशंस को पहचानना और समझना। आप क्यों कुछ फील कर रहे हैं, इस बात को जानना। जितना ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर होंगे, उतना बेहतर आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करना
खासकर स्ट्रेस वाली सिचुएशंस में। इसका मतलब है काम और कंपोज रहना, चाहे बाहरी हालात कैसे भी हो। मोटिवेशन से मतलब है अपने इमोशंस को यूज करके अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखना और मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहना। एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझना और महसूस करना। ये सिर्फ सिंपैथी नहीं है, बल्कि एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरे की इमोशंस को सेंस करना। सोशल स्किल्स वो एबिलिटीज हैं जो आपको दूसरों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने और रिलेशनशिप्स मैनेज करने में हेल्प करती हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम वर्क और नॉन वर्बल क्यूज को समझना भी शामिल है। ये सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं, तो आप इमोशंस को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझते, तो आप दूसरों के साथ इफेक्टिवली एम्पैथाइज भी नहीं कर सकते। हर स्किल दूसरे स्किल को सपोर्ट करता है और मिलकर एक कंप्लीट इमोशनल मास्टरी फ्रेमवर्क बनाते हैं। व्हाई डज इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर? अब आप सोच सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ IQ काफी नहीं है? मान लीजिए आपको एक लीडरशिप रोल मिल गया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को लीड करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना और रिजल्ट्स डिलीवर करना। लेकिन यहाँ रियल टेस्ट आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में होता है, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी नहीं होता। लोगों को मोटिवेट करना, उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करना और प्रेशर में भी सही डिसीजंस लेना जरूरी होता है। अगर आपकी EQ लो है, तो आप कम्युनिकेशन में स्ट्रगल कर सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे और स्ट्रेस में गलत फैसले ले सकते हैं। पर्सनल लाइफ में भी यही बात लागू होती है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो या फैमिली का कोई रिश्ता। EQ आपको दूसरों की फीलिंग्स को समझने में हेल्प करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग या अननेसेसरी ड्रामा से बचाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। जितना बेहतर आप अपनी इमोशंस को समझेंगे, उतना बेहतर आप दूसरों के साथ काम कर पाएंगे और लाइफ में सफल होंगे। द साइंस बिहाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब सवाल उठता है, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस सच में साइंस बैक्ड है? हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों में EQ पर काफी रिसर्च हुई है। स्टडीज ने दिखाया है कि जिन लोगों की EQ हाई होती है, उनके पास बेहतर मेंटल हेल्थ होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं और करियर में ज्यादा सक्सेस मिलती है। साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमन ने इमोशनल इंटेलिजेंस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि कई बार EQ IQ से ज्यादा जरूरी होता है, खासकर लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए। उन्होंने बताया कि EQ सिर्फ लीडरशिप या सोशल इंटरैक्शंस में ही जरूरी नहीं है, बल्कि स्ट्रेस हैंडल करने, डिसीजंस लेने और खुद की वेलबीइंग मेंटेन करने में भी इसका बड़ा रोल है। साइंस ये भी कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टली ब्रेन की इमोशनल रेगुलेशन एबिलिटी से जुड़ी है। यानी ये सिर्फ लॉजिकल सोचने की बात नहीं है, ये है इमोशनल क्लैरिटी के साथ महसूस करना। जब आपका EQ स्ट्रांग होता है, तो आपका दिमाग ना सिर्फ आपकी इमोशंस को बेटर समझता है, बल्कि दूसरों की इमोशंस को भी इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाता है। चैप्टर 2, सेल्फ अवेयरनेस। सोचो जरा, सोचो एक सुबह तुम उठते हो और अपने आप को बेचैन और थोड़ा चिढ़ा हुआ महसूस करते हो। तुम्हें ठीक से समझ नहीं आता कि क्यों, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। शायद ऑफिस की डेडलाइंस का दबाव, किसी दोस्त से हुई बहस या फिर घर में चल रही अनकही टेंशन इसकी वजह हो सकती है। तुम अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हो, पर उसे ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जब तक कुछ समझ आता, तब तक तुम्हारी इमोशंस पूरे दिन पर हावी हो जाती हैं और तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने लगते हो। ऐसा पहले कभी हुआ है? अब सोचो एक दूसरा सीन। सुबह उठे हो, वही बेचैनी और चिढ़ है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। तुम अपने दिन की शुरुआत करने से पहले पॉज करते हो, एक गहरी सांस लेते हो और खुद से कनेक्ट करते हो। तुम्हें यह समझ आता है कि फ्रस्ट्रेशन क्यों है और कहां से आ रहा है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हो। या तो अपनी फीलिंग्स को कामली एक्सप्रेस करते हो या फिर स्ट्रेस को जाने देते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इन दोनों सिनेरियोज में क्या फर्क था? सेल्फ अवेयरनेस। पहली सिचुएशन में इमोशंस ने तुम्हें कंट्रोल किया, दूसरी में तुमने अपने इमोशंस को समझकर कंट्रोल किया। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली और सबसे जरूरी स्टेप है। जब तुम अपने इमोशंस को क्लियरली पहचान पाते हो, समझ पाते हो कि वो क्यों आ रहे हैं, तब तुम सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, बजाय इसके कि उन्हें अपने एक्शंस पर हावी होने दो।
इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे हम सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं ताकि हम अपने इमोशंस को ज़्यादा क्लैरिटी और इंटेंशन के साथ मैनेज कर सकें। और यकीन मानो, ये स्किल लाइफ बदल सकती है। जब तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका, लोगों से तुम्हारा रिश्ता और लाइफ के प्रति तुम्हारा नजरिया सब बदल जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने इमोशंस को पहचानना और समझना जब वे हो रहे हों। ये जानना कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो, और ये फीलिंग्स तुम्हारी सोच और बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं दुखी हूँ। सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है कि तुम अपने इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व कर सको और उनके पीछे के कारणों को समझ सको। लग सकता है कि ये सब तो आसान है, सबको इमोशंस होते हैं, है ना? लेकिन सोचो, कितनी बार तुम सच में पॉज करके अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो? कितनी बार खुद से पूछते हो कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? ज्यादातर लोग तो बस ऑटो पायलट पर जीते हैं, बस रिएक्ट करते रहते हैं बिना ये समझे कि अंदर क्या चल रहा है। सेल्फ अवेयरनेस यही पैटर्न तोड़ती है। ये सिर्फ हैप्पीनेस या एंगर को पहचानने की बात नहीं है, बल्कि क्यूरियोसिटी की बात है। खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ? इस इमोशन को ट्रिगर किसने किया? ये इमोशन मेरे सोचने और करने के तरीके को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? जब तुम सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करते हो तो तुम्हें अपने इमोशनल पैटर्न समझ में आने लगते हैं। क्या चीज़ तुम्हें एंग्शियस बनाती है, क्या चीज़ इंस्पायर करती है, और क्या तुम्हें शट डाउन कर देती है, ये सब क्लियर होने लगता है। और फिर डिसीजंस भी ज़्यादा कॉन्शियस और इंटेंशनल हो जाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन है। इसके बिना तुम अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, दूसरों के साथ एम्पैथी नहीं रख सकते और न ही मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना सकते हो। ये ऐसा है जैसे कार चलाना पर डैशबोर्ड पढ़ना ही ना आना। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है तो तुम बाहर की दुनिया को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। और सिर्फ इमोशनल मास्टरी तक ही बात नहीं रुकती। जब तुम ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हो तब तुम अपनी वैल्यूज, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान पाते हो, बेटर डिसीजंस ले पाते हो और जान पाते हो कि क्या सच में इम्पोर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारे रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करता है। जब तुम खुद को बेटर समझते हो तो दूसरों से बेटर कम्युनिकेट कर पाते हो और उनकी फीलिंग्स को भी समझ पाते हो। ये परफेक्शन की बात नहीं है, ये सीखने की बात है कि नेगेटिव इमोशंस को कैसे हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव तरीकों से हैंडल किया जाए। वर्क प्लेस में भी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक सेल्फ अवेयर लीडर काम रहता है, प्रेशर में भी लॉजिकल डिसीजंस लेता है और अपने बायसेस और ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानता है। इसी तरह पर्सनल रिलेशनशिप्स भी सेल्फ अवेयरनेस से बेटर होते हैं क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को एम्पैथी के साथ हैंडल कर पाते हो। तो अगर तुम अपने अंदर और अपने रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से ही होती है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप करें? सेल्फ अवेयरनेस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। यहाँ 5 इफेक्टिव तरीके दिए गए हैं जिससे तुम अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हो। 1. रोज रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस शुरू करो। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक आसान और पावरफुल तरीका है जर्नलिंग। हर दिन कुछ मिनट निकालो और अपने थॉट्स और इमोशंस को लिखो। ग्रामर की चिंता मत करो, बस जो मन में है उसे फ्रीली लिखो। कुछ सवालों पर सोचो, आज क्या चीज़ मुझे खुश कर गई, क्या बात मुझे इरिटेट कर गई, मैंने उन इमोशंस पर कैसे रिएक्ट किया। इस प्रोसेस से तुम्हें अपने इमोशंस को समझने और पैटर्न पहचानने में मदद मिलेगी। 2. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना बिना जजमेंट के। जब तुम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो तुम इमोशंस को एज इट इज नोटिस कर पाते हो बिना इंपल्सिवली रिएक्ट किए। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तो पॉज करो, गहरी सांस लो, फील करो कि वो इमोशन बॉडी में कैसे महसूस हो रहा है। खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे अभी क्या चाहिए। माइंडफुलनेस तुम्हारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को भी कैच करने में मदद करता है ताकि तुम उन्हें पॉजिटिव और सपोर्टिव थॉट्स से रिप्लेस कर सको। 3. दूसरों से फीडबैक लो। कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि हमारे इमोशंस दूसरों पर क्या असर डाल रहे हैं।
ट्रस्टवर्दी दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या कलीग से पूछो, क्या मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम रहता हूँ? क्या मैं क्लियरली कम्युनिकेट करता हूँ या सब दबा लेता हूँ? ईमानदार फीडबैक तुम्हें खुद की एक नई पर्सपेक्टिव दिखा सकती है। 4. इमोशनल चेक इन्स करते रहो। दिन में कई बार खुद से ये सवाल पूछो, इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं एंग्शियस हूँ, खुश हूँ, नाराज हूँ? मेरे अंदर क्या चल रहा है? फोन में रिमाइंडर्स सेट कर लो, उठते समय, लंच से पहले या सोने से पहले। इन छोटे चेक इन से तुम अपने इमोशंस को रियल टाइम में पहचान पाओगे और खुद को बेटर कंट्रोल कर सकोगे। 5. अपनी कोर वैल्यूज पर सोचो। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ इमोशंस तक सीमित नहीं है, ये इस बात को भी समझने का नाम है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है। कुछ समय निकालो और सोचो, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या हैं? कौन से प्रिंसिपल्स मेरे डिसीजंस को गाइड करते हैं? जब तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी वैल्यूज से अलाइंड होते हैं तो तुम ज्यादा फुलफिल्ड और ऑथेंटिक फील करते हो। निष्कर्ष, अपने इमोशनल जर्नी को अपनाओ। सेल्फ अवेयरनेस ही इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला दरवाजा है। ये तुम्हें अपनी बेस्ट वर्जन बनने की तरफ ले जाता है। जब तुम अपने इमोशंस को समझने लगते हो तब तुम उन्हें हैंडल करना सीखते हो। तब तुम क्लैरिटी और कामनेस के साथ लाइफ की चैलेंजेस का सामना कर सकते हो, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बना सकते हो और ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो तुम्हारी सच्ची वैल्यू से अलाइंड हो। याद रखो, ये परफेक्शन की जर्नी नहीं है, प्रोग्रेस की है। हर दिन थोड़ा बेटर होने की कोशिश, हर इमोशन को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश, यही रास्ता है एक फुलफिलिंग लाइफ की ओर। नेक्स्ट चैप्टर में हम इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा कोर एलिमेंट एक्सप्लोर करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन। तो खुद को ऑब्जर्व करते रहो, चेक इन करते रहो और याद रखो, सेल्फ अवेयरनेस की हर एक स्टेप तुम्हें खुद से गहरा जुड़ने की ओर ले जाती है। चैप्टर 3, सेल्फ रेगुलेशन। इमेजिन करो ये सीन, तुम एक मीटिंग में हो, माहौल थोड़ा टेंस है और कोई ऐसा कमेंट कर देता है जो तुम्हें चुभ जाता है। पहले वाला तुम शायद तुरंत रिएक्ट करता, कुछ ऐसा बोल देता जिसका पछतावा होता और बात बहस में बदल जाती। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते। फ्रस्ट्रेशन की लहर आती है, लेकिन उसे कंट्रोल करने की बजाय तुम एक गहरी सांस लेते हो, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देते हो और उस फीलिंग को जाने देते हो। तुम काम, क्लैरिटी और फोकस के साथ जवाब देते हो और कॉन्वर्सेशन को वापस सही डायरेक्शन में ले आते हो। इस पल में सेल्फ रेगुलेशन की ताकत का इस्तेमाल किया गया। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यही है, इमोशंस को अपने ऊपर हावी न होने देना, बल्कि उन्हें मास्टर करना। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन का सीधा मतलब है अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज करना, खासकर तब जब सिचुएशन स्ट्रेसफुल या चैलेंजिंग हो। इसका मतलब है इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, प्रेशर में भी काम रहना, ऐसे इमोशनल आउटबर्स्ट से बचना जो रिलेशनशिप्स या गोल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तब होता है जब तुम रिएक्ट करने की बजाय कॉन्शियसली चूज करते हो कि कैसे जवाब देना है। तुम ऐसे डिसीजंस लेते हो जो तुम्हारे वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन हो, ना कि किसी इंस्टेंट इमोशन के बेस पर इम्पल्सिवली एक्ट करते हो। हर किसी ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया होगा, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया और तुमने गुस्से में रिएक्ट कर दिया या बिल्कुल चुप हो गए। ऐसे मोमेंट्स में इमोशंस जैसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी हमें कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन तुम्हें पॉज लेने और सोच समझकर एक्ट करने की ताकत देता है। और ये सिर्फ नेगेटिव इमोशंस के बारे में नहीं है, बल्कि एक्साइटमेंट या जॉय जैसे पॉजिटिव इमोशंस को भी मैनेज करना सीखना होता है। कभी कभी खुशी में भी हम इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में रिग्रेट का कारण बनते हैं। सेल्फ रेगुलेशन हर सिचुएशन में एक बैलेंस्ड और थॉटफुल अप्रोच अपनाने में मदद करता है, चाहे इमोशन कोई भी हो। सेल्फ रेगुलेशन क्यों जरूरी है? अब तुम सोच सकते हो, इमोशंस को महसूस करना तो नेचुरल है, फिर उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत क्यों? बिल्कुल, इमोशंस महसूस करना नॉर्मल है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन तुम्हें ये पावर देता है कि तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, डेडलाइंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस। अगर हर बार तुम इमोशंस के फ्लो में बह गए तो बहुत मुमकिन है कि तुम कुछ ऐसा कर बैठो जो तुम्हारे वैल्यूज या गोल्स के खिलाफ हो। सेल्फ रेगुलेशन के बेनिफिट्स: तुम काम रहते हो और सही डिसीजंस लेते हो, अपने वैल्यूज और गोल्स से अलाइन रहते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली हैंडल कर पाते हो,
अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाते हो। एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलीग से बहस हो जाए और तुम गुस्से में रिएक्ट करो तो बात बिगड़ सकती है, लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस को रेगुलेट करो तो रिस्पेक्टफुली अपनी बात रख सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लीडरशिप में सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। ऐसा लीडर जो इमोशंस को मैनेज कर सकता है, वो इंस्पायर करता है, अच्छे फैसले लेता है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाता है। पर्सनल लेवल पर यह तुम्हें दूसरों के प्रति ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी वाला बनाता है। और सबसे जरूरी, मेंटल हेल्थ के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है। स्ट्रेस, एंजाइटी और गुस्से का असर कम करने के लिए इमोशनल रेगुलेशन बहुत हेल्प करता है। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो उतने ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनते हो। सेल्फ रेगुलेशन को कैसे इंप्रूव करें? खुशखबरी ये है कि सेल्फ रेगुलेशन एक सीखने वाली स्किल है। इसका मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे मैनेज करना है जो तुम्हारे और दूसरों के लिए अच्छा हो। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी गई हैं जो तुम्हें हेल्प करेगी। 1. प्रैक्टिस द पॉज। इमोशनली चार्ज सिचुएशंस में हम जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना अक्सर रिग्रेट की वजह बनता है। इसलिए अगली बार जब इमोशंस बढ़ते महसूस हो, पॉज करो, गहरी सांस लो और 5 तक गिनो। ये छोटी सी देर तुम्हें सोचने का समय देती है और तुम एक बेहतर सोच समझकर जवाब दे पाते हो। 2. रिफ्रेम योर थॉट्स। हमारे इमोशंस अक्सर इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने ट्रैफिक में तुम्हें कट कर दिया और तुमने सोचा क्या बदतमीज है, गुस्सा आ गया। लेकिन अगर तुम सोचो शायद उसे जल्दी है या उसने मुझे देखा ही नहीं, तो इमोशन का असर कम हो जाता है। रिफ्रेमिंग का मतलब है किसी सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देखना ताकि इमोशन तुम्हें कंट्रोल ना करे। 3. यूज ग्राउंडिंग टेक्निक्स। जब इमोशंस हाई हो तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती हैं। एग्जाम्पल, अपने पैरों की जमीन पर पकड़ महसूस करो या अपनी सांसों पर ध्यान दो। ये टेक्निक्स तुम्हें अपने बॉडी से कनेक्ट करती हैं और माइंड के केओस से बाहर निकालती हैं। 4. डेवलप इमोशनल अवेयरनेस। सेल्फ रेगुलेशन की शुरुआत होती है इमोशनल अवेयरनेस से। मतलब, जब इमोशन उठ रहा हो तो उसे रियल टाइम में पहचानना। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो शायद तुम्हारा चेस्ट टाइट हो, जो क्लेंच हो रहा हो या हाथ सख्त हो गए हों। ये सिग्नल्स तुम्हें अलर्ट करते हैं। इन्हें पहचान कर तुम तुरंत रेगुलेट कर सकते हो, जैसे डीप ब्रीदिंग या मसल रिलैक्सेशन करना। 5. प्रैक्टिस स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स। स्ट्रेस इमोशनल रिएक्टिविटी का बड़ा कारण है। डेली स्ट्रेस रिलीफ हैबिट्स डेवलप करो, जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योगा, डांस etc। बस 5-10 मिनट रोज का प्रैक्टिस तुम्हें ज्यादा काम और कंपोज बना देगा। 6. डेवलप हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब सिर्फ उस मोमेंट में इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ऐसी हैबिट्स बनाना है जो तुम्हें फ्यूचर में भी इमोशनली स्ट्रांग बनाएं। हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज में शामिल हो सकते हैं किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करना, जर्नलिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज करना, पेंटिंग, म्यूजिक, योगा etc। जितना ज्यादा तुम पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करते हो उतना ही आसान होता है इमोशंस को इफेक्टिवली हैंडल करना। समरी, सेल्फ रेगुलेशन इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कोर हिस्सा है। ये स्किल तुम्हें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में शांत रहने, थॉटफुल डिसीजंस लेने, रिएक्शंस पर पछतावा न करने, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने और अच्छी मेंटल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करती है। और सबसे अच्छी बात, प्रैक्टिस से कोई भी इस स्किल को सीख सकता है। हर बार जब तुम पॉज करते हो, एक गहरी सांस लेते हो और कॉन्शियसली जवाब देते हो, तुम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को एक लेवल ऊपर ले जाते हो। चैप्टर 4, मोटिवेशन सफलता के लिए अपने ड्राइव को फ्यूल देना। इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन की पावर को अनलॉक करना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप फंसे हुए हैं? आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे। शायद वो गोल जो महीनों से आपकी टू डू लिस्ट पर है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके काम में बदलाव ला सकता है, लेकिन आप शुरू ही नहीं कर पा रहे। हम सभी ने ऐसे मोमेंट्स महसूस किए हैं जब मोटिवेशन पूरी तरह गायब लगती है। लेकिन सोचिए, अगर मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इंतजार किया जाए, ये कोई मैजिक या लक नहीं है।
असल में मोटिवेशन इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप कॉन्शियसली डेवलप कर सकते हैं। मोटिवेशन वही एनर्जी है जो आपको एक्शन लेने के लिए पुश करती है, गोल सेट करने और ऑब्स्टिकल्स को पार करने में मदद करती है, चाहे वो बाहर के हों जैसे टफ काम या अंदर के जैसे सेल्फ डाउट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मोटिवेशन असल में है क्या, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्यों जरूरी है और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे डेवलप कर सकते हैं। चाहे आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, करियर में एक्सेलेंस या रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना, मोटिवेशन ही वो फ्यूल है जो आपकी जर्नी को ड्राइव करता है। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ किसी चीज को बहुत चाहना नहीं है। ये समझने की बात है कि आपके अंदर उस इच्छा के पीछे कौन सी इमोशनल ड्राइव छुपी है एंड कैसे उससे करके आप रियल रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो क्या आप रेडी हैं उस इंटरनल ड्राइव को एक पावरफुल फोर्स में बदलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक इमोशनल ड्राइव है जो आपको किसी स्पेसिफिक गोल की तरफ एक्शन लेने के लिए पुश करती है। ये वही एनर्जी है जो आपके थॉट्स को रियल एक्शन में बदलती है। चाहे आपका गोल वेट लॉस हो, करियर में आगे बढ़ना हो या अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाना हो, मोटिवेशन ही वो स्पार्क है जो आपको मूव करता है। लेकिन मोटिवेशन सिंपल नहीं है, ये अलग अलग तरह की होती है और इन्हें समझना जरूरी है ताकि आप अपनी मोटिवेशन का बेस्ट यूज कर सकें। मोटिवेशन के दो मेन टाइप्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये अंदर से आती है। जब आप कोई काम खुद की खुशी, इंटरेस्ट या सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जैसे पेंटिंग करना सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे सुकून मिलता है, नॉट फॉर मनी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा सस्टेनेबल होती है क्योंकि ये आपकी पर्सनल वैल्यूज और इंटरेस्ट से जुड़ी होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बाहर से आती है, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट से। जैसे आप प्रमोशन या बोनस के लिए हार्ड वर्क करते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इफेक्टिव है पर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना मुश्किल होता है। लंबी रेस के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन सबसे पावरफुल होती है। जब आपके गोल्स आपके पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइंड होते हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रांग सेंस ऑफ पर्पस डेवलप होता है। हाँ, एक्सटर्नल मोटिवेटर्स जैसे डेडलाइंस, रिवॉर्ड्स या अकाउंटेबिलिटी भी हेल्पफुल होते हैं जब आपका एनर्जी लेवल लो हो। बैलेंस बनाना जरूरी है अंदर के ड्राइव और बाहर के सपोर्ट के बीच। जब आप किसी गोल के डीपर मीनिंग को समझते हैं तब आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मोटिवेशन क्यों जरूरी है? मोटिवेशन वो इंजन है जो इमोशनल इंटेलिजेंस को ड्राइव करता है। ये डिसाइड करता है कि आप अपने इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं, कैसे गोल्स सेट करते हैं और अचीव करते हैं, और कैसे टफ टाइम्स में फोकस्ड रहते हैं। अगर मोटिवेशन ना हो तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन और एम्पैथी जैसे स्किल्स भी अधूरे रह जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से आपको पता चलता है कि आप एंग्शियस या स्ट्रेस्ड हो। सेल्फ रेगुलेशन से आप काम रह पाते हो। लेकिन अगर मोटिवेशन ना हो तो आप एक्शन नहीं लोगे। मोटिवेशन ही वो ब्रिज है जो इमोशंस को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस लगते हैं, फेलियर्स नहीं। मोटिवेशन ही वो फ्यूल है जो आपको हर मुश्किल वक्त में भी चलाए रखता है। मोटिवेशन का साइकोलॉजी, ड्राइव को समझना। मोटिवेशन को समझने का एक पॉपुलर मॉडल है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इस थियरी के अनुसार ह्यूमन बीइंग्स कुछ नीड्स के बेस पे मोटिवेटेड होते हैं, बेसिक से कॉम्प्लेक्स तक। फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, बेसिक सर्वाइवल। सेफ्टी नीड्स, फिजिकल और इमोशनल सिक्योरिटी। लव एंड बिलोंगिंग, रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस, कम्युनिटी का फीलिंग। एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट, एप्रिशिएशन, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करना, ग्रोथ और फुलफिलमेंट। जैसे जैसे आप इस पिरामिड में ऊपर बढ़ते हैं, आपका मोटिवेशन डीपर और मीनिंगफुल होता जाता है। ट्रू मोटिवेशन तब आता है जब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लेवल तक पहुंचते हैं, जब आप अपने रियल पर्पस के साथ अलाइंड होते हैं। एसोसिएट छोटी ये, क्या आपका डीपर डिजायर पर्सनल ग्रोथ है या दुनिया में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना? अगर आप अपने इनर वाई को समझ लें तो आप एक अनस्टॉपेबल मोटिवेशन डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप करें लास्टिंग मोटिवेशन? मोटिवेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है।
ये कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजी से कल्टिवेट की जा सकती है। 1. क्लियर और मीनिंगफुल गोल्स सेट करें। स्पेसिफिक गोल्स से डायरेक्शन मिलती है। वेग गोल्स जैसे फिट होना है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इंस्टेड ट्राई हर वीक 3 दिन 30 मिनट्स एक्सरसाइज करूंगा ताकि एनर्जी और हेल्थ दोनों इंप्रूव हो। गोल्स आपके वैल्यूज और पर्पस के साथ अलाइंड होने चाहिए। 2. अपना वाई समझो। हर गोल के पीछे एक इमोशनल रीजन होता है। सोचो, मैं ये गोल क्यों अचीव करना चाहता हूँ। जब आप अपने गोल को किसी डीप इमोशन जैसे फैमिली के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए या किसी कॉज के लिए कनेक्ट करते हो तो मोटिवेशन स्ट्रांग बनती है। 3. गोल्स को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करो। बड़े गोल्स ओवरवेलमिंग लगते हैं। इन्हीं स्मॉल डेली एक्शंस में तोड़ दो, जैसे एक दिन में 500 वर्ड्स लिखना या हर वीक एक चैप्टर कंप्लीट करना। छोटी विक्टरीज मोटिवेशन को अलाइव रखती हैं। 4. प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो। हर स्मॉल विन इंपॉर्टेंट है। अपने एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो, चाहे एक छोटी रिवॉर्ड दो या बस अपने आप को अप्रिशिएट करो। ये मोटिवेशन को रिइंफोर्स करता है। 5. अकाउंटेबल रहो। किसी ट्रस्टेड दोस्त, फैमिली मेंबर या कॉलीग के साथ अपने गोल्स शेयर करो। रेगुलर चेक इन्स मोटिवेशन को हाई रखते हैं, स्पेशली जब सिचुएशन टफ हो। कंक्लूजन, एक लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन का सोर्स बनाना। मोटिवेशन एक ऐसी एनर्जी है जो आपको हर दिन एक्शन लेने में हेल्प करती है। ये बस आती जाती फीलिंग नहीं है, ये एक स्किल है जो आप बिल्ड कर सकते हैं क्लियर और मीनिंगफुल गोल्स सेट करके, अपने वाई को समझकर, प्रोग्रेस सेलिब्रेट करके और अकाउंटेबिलिटी के सपोर्ट से आप एक स्टेडी और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आपकी एक्शंस आपके वैल्यूज और पर्पस के साथ मैच करती हैं, तो हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। अपनी इमोशनल ड्राइव को समझो और उससे एक अनस्टॉपेबल फोर्स में बदल दो। चैप्टर 5, एम्पैथी द हार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सोचिए आप अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो आपको अपने फीलिंग्स, फ्रस्ट्रेशंस और होप्स के बारे में बता रहा है। आप सिर्फ सिर हिलाकर उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि उसे ध्यान से सुनते हैं। आप सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं सुनते, बल्कि उसकी फीलिंग्स को महसूस करते हैं। आपको उसकी तकलीफ या खुशी साफ महसूस होती है। आप जल्दी से कोई सोल्यूशन या एडवाइस देने की कोशिश नहीं करते। आप उसे खुलकर अपने दिल की बात कहने देते हैं। उस पल में वो इंसान सच में खुद को देखा, सुना और समझा हुआ महसूस करता है। यही है एम्पैथी की ताकत। एम्पैथी सिर्फ किसी के इमोशंस को समझना नहीं है, बल्कि उन्हें खुद भी महसूस करना है। किसी और की जगह खुद को रखकर उनकी नज़र से दुनिया को देखना ही असली एम्पैथी है। इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में एम्पैथी को इसका दिल कहा जाता है। ये वो स्किल है जो हमें दूसरों से गहरे स्तर पर कनेक्ट करने में मदद करती है, जहां हम सिर्फ सतही बातों तक नहीं रुकते, बल्कि किसी के अनुभव, नजरिया और ज़रूरतों को भी समझते हैं। इस चैप्टर में हम एम्पैथी को गहराई से समझेंगे, ये कैसे काम करती है, क्यों ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है और आप इस स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर, फ्रेंड और कॉलीग बन सकें। एम्पैथी कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये इंसानों के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की एक कोर एबिलिटी है। इससे आप ट्रस्ट बना सकते हैं, बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं और दूसरों के साथ डीप बॉन्ड्स डेवलप कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि एम्पैथी सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस के साथ इसे और मजबूत बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि आप इसे कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी का मतलब है किसी और के इमोशंस को समझना और महसूस करना। ये सिर्फ किसी के हालात को लॉजिकली समझने की बात नहीं है, बल्कि इमोशनली उनके साथ जुड़ने की एबिलिटी है। चाहे वो खुशी हो, गम हो, डर हो या फ्रस्ट्रेशन, एम्पैथी आपको उस इंसान के इमोशंस को महसूस करने में मदद करती है। एम्पैथी के 3 मुख्य टाइप्स होते हैं। 1. कॉग्निटिव एम्पैथी। ये वो स्किल है जहां आप किसी के थॉट्स और पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं, यानी आप लॉजिकली ये समझते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है और क्यों। ये एम्पैथी प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएशंस और डिस्कशंस में बहुत काम आती है, जहां दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना जरूरी होता है। 2. इमोशनल एम्पैथी। इसमें आप न सिर्फ किसी की बात समझते हैं, बल्कि जो वो महसूस कर रहे हैं
उसे भी फील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दोस्त उदास है तो इमोशनल एम्पैथी से आप उसकी उदासी को ऐसे महसूस करेंगे जैसे वो आपकी खुद की हो। इससे एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बनता है। 3. कंपैशनेट एम्पैथी। ये एम्पैथी का सबसे एक्टिव रूप है। इसमें न सिर्फ आप किसी की फीलिंग्स को समझते और महसूस करते हैं, बल्कि आप एक्शन भी लेते हैं उनकी मदद करने के लिए। चाहे वो एक काइंड वर्ड हो, सहारा देना हो या कोई प्रैक्टिकल मदद, कंपैशनेट एम्पैथी आपको इंस्पायर करती है एक्शन लेने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथी इन तीनों का मिक्स है: समझना, महसूस करना और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। यही एम्पैथी आपको लोगों से दिल से कनेक्ट करने में मदद करती है। Why empathy is crucial for emotional intelligence? एम्पैथी इमोशनल इंटेलिजेंस की जान है। ये तय करती है कि हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, सोशल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। बिना एम्पैथी के हम दूसरों को गलत समझ सकते हैं, गलत असम्पशंस बना सकते हैं और लोगों की इमोशनल ज़रूरतों को इग्नोर कर सकते हैं। इससे अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और कमजोर रिलेशनशिप्स बनते हैं। एम्पैथी ट्रस्ट की नींव है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो वो ज़्यादा खुलकर बात करते हैं, अपने आइडियाज़ और कंसर्न्स शेयर करते हैं और आपके साथ आसानी से जुड़ते हैं। वर्कप्लेस में एम्पैथी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल है। एम्पैथेटिक लीडर्स अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रगल्स को पहचानते हैं, उन्हें सही सपोर्ट देते हैं और एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाते हैं। एम्पैथी की मदद से लीडर्स कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हैं, इंक्लूसिविटी बढ़ाते हैं और टीम की वेलबीइंग को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। एम्पैथी कॉन्फ्लिक्ट्स को भी स्मूथ करती है। ये दोनों साइड्स को एक दूसरे का नजरिया समझने में मदद करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हाउ एम्पैथी इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। एम्पैथी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने का सबसे पावरफुल तरीका है बेटर कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि सामने वाले को समझना और ऐसा रिस्पॉन्स देना जो एम्पैथी दिखाए। एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन में शामिल हैं: 1. एक्टिव लिसनिंग। पूरी तरह से स्पीकर पर ध्यान देना, बिना इंटरप्ट किए सुनना। जवाब देने की जल्दी में न रहना, बल्कि पूरी सिंसियरिटी से समझने की कोशिश करना। 2. रिफ्लेक्टिंग और वैलिडेटिंग इमोशंस। जब कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करता है तो उन्हें एक्नॉलेज करना जरूरी है। जैसे, तुम्हें ये सब देखकर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है और मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। इससे सामने वाला महसूस करता है कि उसकी इमोशंस की कदर की जा रही है। 3. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एम्पैथी सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस भी बहुत कुछ बताते हैं। आई कांटेक्ट बनाकर रखना, थोड़ा लीन करना, सिर हिलाना, ये सभी क्यूज दिखाते हैं कि आप पूरी तरह एंगेज्ड और केयरिंग हैं। एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन से कन्वर्सेशंस गहरी होती हैं और टफ सिचुएशंस को भी आप ग्रेस और समझदारी से हैंडल कर पाते हैं। हाउ टू कल्टिवेट एम्पैथी। एम्पैथी चाहे नेचुरल लगे, लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप की जा सकती है। नीचे कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई हैं जो आपकी एम्पैथी को मजबूत कर सकती हैं। 1. प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। बिना इंटरप्शंस के पूरी अटेंशन के साथ सुनना सीखें। आई कांटेक्ट रखें, जजमेंट से बचें और बस समझने की कोशिश करें, न कि जवाब देने की। 2. पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज। खुद से पूछें, अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। ये सोचने से आप दूसरों के नजरिए और भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। 3. ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज। बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस और टोन से बहुत कुछ पता चलता है। जैसे अगर कोई कॉलीग टेंस लगे और आर्म्स क्रॉस्ड हो, तो शायद वो अनकंफर्टेबल है। इस पर ध्यान देकर आप ज्यादा थॉटफुल और सपोर्टिव हो सकते हैं। 4. बी ओपन माइंडेड एंड नॉन जजमेंटल। जजमेंट्स को साइड में रखें और सामने वाले के एक्सपीरियंस को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, इवन अगर वो आपके पर्सपेक्टिव से अलग हो। 5. शेयर योर ओन वल्नरेबिलिटी। जब आप अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करते हैं, तो दूसरों को भी वही करने की हिम्मत मिलती है। वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंथ है जो रिलेशनशिप्स को गहरा करती है। एम्पैथी कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, इट्स एसेंशियल। इससे न सिर्फ आप दूसरों से अच्छे से जुड़ते हैं, बल्कि खुद भी इमोशनली स्ट्रॉन्गर और अवेयर बनते हैं। चाहे आप एक लीडर हो, दोस्त हो
या किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो, एम्पैथी आपकी जर्नी को और मीनिंगफुल बना सकती है। चैप्टर 6, सोशल स्किल्स मास्टरिंग द आर्ट ऑफ कनेक्शन। क्या आपने कभी किसी कमरे में कदम रखते ही किसी से तुरंत जुड़ाव महसूस किया है? या शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने आपको सहज महसूस कराया, आपकी बात सुनी और पहले ही पल से आपको समझा? ऐसे मोमेंट्स कोई इत्तेफाक नहीं होते। जिन लोगों की सोशल स्किल्स स्ट्रांग होती हैं, वे इंटरैक्शंस को बड़े ही स्मूथ तरीके से मैनेज कर लेते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति रिस्पेक्टेड, वैल्यूड और कंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन एक बात साफ है, सोशल स्किल्स सिर्फ चार्मिंग स्मॉल टॉक करने या लोगों को इंप्रेस करने तक सीमित नहीं है। ये दूसरों को समझने और उनसे गहराई से जुड़ने की एबिलिटी है। ये कोलैबोरेशन को फॉस्टर करती हैं और स्ट्रॉन्ग, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाए रखने में मदद करती हैं, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या कैजुअल इंटरैक्शंस हो। सोशल स्किल्स का कॉ है रैपो बनाना, क्लियरली कम्युनिकेट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को इफेक्टिवली रिजॉल्व करना और कोऑपरेशन को इंस्पायर करना। ये स्किल्स आपके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में सक्सेस की फाउंडेशन बनती हैं। सोचिए, अगर आप हर बातचीत में कॉन्फिडेंटली हिस्सा ले सके, मुश्किल सिचुएशंस को शांति से हैंडल कर सके और अपने आसपास के लोगों से सच्चा कनेक्शन बना सके, तो कितना पावरफुल होगा ना। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सोशल स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस में इनका क्या रोल है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन स्किल्स को मास्टर करने से न सिर्फ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं, बल्कि आपकी कोलैबोरेशन, लीडरशिप और हर तरह की सोशल सिचुएशंस में थ्राइव करने की एबिलिटी भी बढ़ती है। अगर आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सोशलाइज कैसे कर लेते हैं, लोगों को नेचुरली इन्फ्लुएंस और कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इस चैप्टर में आपको उन स्किल्स के पीछे के सीक्रेट्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर सोशल स्किल्स? सोशल स्किल्स वो बिहेवियर्स और स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें दूसरों के साथ इफेक्टिवली और हार्मोनियसली इंटरैक्ट करने में मदद करती हैं। ये एक ब्रॉड स्किल सेट है जिसमें कम्युनिकेशन, लिसनिंग, एम्पैथी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसी एबिलिटीज शामिल होती हैं। सोशल स्किल्स हमें रिलेशनशिप्स बिल्ड करने, कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशंस को नेविगेट करने और पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग्स में अपने इंटरैक्शंस को मैनेज करने में मदद करती हैं। कॉल लेवल पर सोशल स्किल्स का मतलब है लोगों को समझना, सोशल क्यूज को ऑब्जर्व करना और अलग अलग सिचुएशंस में सही रिस्पॉन्स देना। इनमें मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस एंगेज करना, ट्रस्ट बनाना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना और पॉजिटिव इंटरैक्शंस मेंटेन करना शामिल है, इवन जब इमोशंस इंटेंस हो या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो। यहाँ कुछ की कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियरली एक्सप्रेस करना, एक्टिवली सुनना और दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को समझना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिसएग्रीमेंट्स को इस तरह मैनेज करना जिससे टेंशन न बढ़े बल्कि समझ और सोल्यूशन को प्रमोट किया जाए। इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन, दूसरों को इंस्पायर, मोटिवेट और कॉमन गोल्स की तरफ गाइड करना। कोलैबोरेशन, टीम्स या पार्टनरशिप्स में ट्रस्ट, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट के साथ मिलकर काम करना। इमोशनल अवेयरनेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, दूसरों की इमोशंस को पहचानना और उस पर संवेदनशील और थॉटफुल तरीके से रिस्पॉन्ड करना। सीधे शब्दों में कहें तो सोशल स्किल्स हमें इंसानी इंटरैक्शन के कॉम्प्लेक्स और न्यूआंस्ड वर्ल्ड में कॉन्फिडेंटली नेविगेट करने में मदद करती हैं। ये हमें कन्वर्सेशंस में कंफर्टेबल महसूस कराती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को बिना रिश्ते खराब किए मैनेज करने में मदद करती हैं और जहां भी हम जाते हैं वहां बिलोंगिंग और कम्युनिटी का भाव क्रिएट करती हैं। Why are social skills crucial for emotional intelligence? इमोशनल इंटेलिजेंस के फ्रेमवर्क में सोशल स्किल्स बाकी सभी कंपोनेंट्स जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन और एम्पैथी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती हैं। यहाँ बताया गया है कि ये स्किल्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं। दे ब्रिज इमोशनल अवेयरनेस एंड एक्शन। सोशल स्किल्स आपको अपने इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस और दूसरों के इमोशंस, एम्पैथी को रियल वर्ल्ड इंटरैक्शंस में अप्लाई करने की एबिलिटी देती हैं। आप दूसरों के इमोशंस को फील करते हैं और सोशल स्किल्स की मदद से उस समझ को कम्युनिकेट कर पाते हैं जो रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दे एनेबल यू टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन पर रिलेशनशिप्स बनती हैं। सोशल स्किल्स वो टूल्स हैं जो आपको इन क्वालिटीज को बिल्ड करने में मदद करते हैं। चाहे आप दोस्त से बात कर रहे हो, किसी कॉलीग को कंफर्ट दे रहे हो या किसी डील में नेगोशिएशन कर रहे हो, रिस्पेक्टफुल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है।
दे हेल्प यू नेविगेट सोशल डायनामिक्स। हर इंटरैक्शन में किसी न किसी लेवल का सोशल डायनामिक होता है, चाहे वो वन ऑन वन बातचीत हो या ग्रुप डिस्कशन। सोशल स्किल्स आपको रूम को पढ़ने, दूसरों के इमोशंस को गेज करने और कॉन्वर्सेशन को स्मूथली आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। दे फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। चाहे आप किसी टीम को लीड कर रहे हो, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो, सोशल स्किल्स अलाउ करती हैं कि आप दूसरों के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकें। आप उन्हें मोटिवेट करना, उनके इंटरेस्ट्स को अलाइन करना और कलेक्टिव सक्सेस के लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना जानते हैं। दे एनहांस लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। इफेक्टिव लीडरशिप का आधार होता है कनेक्शन और इंस्पिरेशन। जिन लीडर्स की सोशल स्किल्स स्ट्रांग होती हैं, वे अपने टीम्स को मोटिवेट कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां हर कोई हर्ड, वैल्यूड और एम्पावर्ड महसूस करे। आखिरकार सोशल स्किल्स ही वो टूल्स हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल एक्शंस में बदलती हैं। बाकी कंपोनेंट्स आपको खुद को और दूसरों को समझने में मदद करते हैं, लेकिन सोशल स्किल्स वही अंडरस्टैंडिंग दूसरों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने में यूज करती हैं। द की कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्किल्स। आइए कुछ मुख्य सोशल स्किल्स को और डिटेल में समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आप इन्हें कैसे डेवलप कर सकते हैं। 1. इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शायद सबसे इंपॉर्टेंट सोशल स्किल है, लेकिन सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, लिसनिंग उतना ही जरूरी है। एक्चुअली कई बार सुनना बोलने से ज्यादा पावरफुल होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स खुद को क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं और साथ ही सामने वाले के इमोशंस, नीड्स और रिस्पॉन्सेस को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। इम्प्रूव करने के कुछ तरीके। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं और ज़रूरतों को भी सुने। डिस्ट्रैक्शंस हटाकर पूरी तरह एंगेज रहें और रिफ्लेक्ट करें कि आपने क्या समझा है। क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस। अपनी बात को साफ और सीधे शब्दों में कहें। अननेसेसरी जागन या ओवर एक्सप्लेनिंग से बचें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और टोन भी उतना ही कम्युनिकेट करते हैं जितना शब्द। खुद को ओपन, अप्रोचेबल और अपनी बात से कॉन्ग्रुएंट तरीके से प्रेजेंट करें। 2. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। चाहे आप कितने भी सोशली स्किल्ड क्यों ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ही, लेकिन उन्हें हैंडल कैसे किया जाए यही मैटर करता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को बेहतर बनाने के तरीके। स्टे काम एंड कंपोज। इमोशंस के हाई होने पर इंपल्सिवली रिएक्ट करना टेम्प्टिंग हो सकता है, लेकिन इससे सिचुएशंस बिगड़ सकती हैं। शांति से सोचकर रिस्पॉन्ड करें। एक्नॉलेज फीलिंग्स। दूसरों की इमोशंस और पर्सपेक्टिव को वैलिडेट करें, इससे एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बनता है। सॉल्यूशंस पर फोकस करें, ब्लेम पर नहीं। सही या गलत के डिबेट की बजाय समाधान की ओर बातचीत ले जाएं। जैसे, हम इसे साथ मिलकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड कॉमन ग्राउंड। किसी शेयर्ड एग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करें ताकि वहां से पॉजिटिव सॉल्यूशन बिल्ड किया जा सके। 3. बिल्डिंग रैपो एंड ट्रस्ट। हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की जड़ में ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट बिना ऑथेंटिसिटी और एम्पैथी के नहीं बनता। ट्रस्ट और रैपो बिल्ड करने के तरीके। बी ऑथेंटिक, जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट रहें। अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को सामने आने दें। फेक बनने की कोशिश केवल डिस्टेंस क्रिएट करेगी। बी रिलायबल, भरोसेमंद बने। अपने वादों को निभाएं, डेडलाइंस को पूरा करें और दूसरों पर पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ें। शो इंटरेस्ट इन अदर्स। दूसरों के जीवन में इंटरेस्ट लें, उनसे उनके बारे में पूछें और ध्यान से सुनें। लोग अप्रिशिएटेड और वैल्यूड महसूस करते हैं जब उन्हें सुना जाता है। 4. इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन। इन्फ्लुएंस करना कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये दूसरों की ज़रूरतों को समझकर उन्हें एक कॉमन गोल की तरफ गाइड करना है। इन्फ्लुएंस इंप्रूव करने के लिए अंडरस्टैंड अदर्स नीड्स। जितना ज़्यादा आप दूसरों के गोल्स और कंसर्न्स को समझेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप उन्हें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। प्रेजेंट सॉल्यूशंस, नॉट डिमांड्स। आदेश देने की बजाय ऐसे सॉल्यूशंस ऑफर करें जो दोनों पक्षों की नीड्स को पूरा करें। यूज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। दूसरों के प्रयासों को सराहें, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करें, इससे मोटिवेशन और कोलैबोरेशन दोनों बढ़ता है। कंक्लूजन। मास्टरिंग सोशल स्किल्स फॉर सक्सेस। सोशल स्किल्स को मास्टर करना इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने और गहरे, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। चाहे आप करियर में ग्रो करना चाहते हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स को डीपन करना चाहते हो, या सोशल सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहते हो, सोशल स्किल्स एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं।
अफेक्टिव कम्युनिकेशन, ग्रेसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ट्रस्ट बिल्डिंग और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की प्रैक्टिस करके आप अपने आसपास के लोगों से बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। और याद रखिए, सोशल स्किल्स सिर्फ लीडर्स या एक्सट्रोवर्ट्स के लिए नहीं हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में फ्लोरिश करना चाहता है। चैप्टर 7, वास्तविक जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। पिछले चैप्टर्स में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य हिस्सों को समझा है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। आपने सीखा कि अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें सही तरीके से संभालना, मोटिवेटेड रहना, दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ना और सामाजिक बातचीत में माहिर होना क्यों जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आप इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे अपनाएंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना एक बात है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार अपनाना एक अलग चुनौती है। सोचिए, अगर आप हर स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया देना जाने, चाहे वो ऑफिस की कोई बड़ी मीटिंग हो, किसी अपने से मुश्किल बातचीत हो या फिर खुद के साथ किसी कठिन पल में आत्मचिंतन करना हो, क्या हो अगर आप इन पलों को आसानी, आत्मविश्वास और समझदारी से संभाल सकें? अगर आप जानबूझकर उन स्किल्स को इस्तेमाल कर सके जो आपने सीखी हैं और उनसे अपनी जिंदगी और रिश्तों में बदलाव ला सकें। इस चैप्टर में हम अब तक सीखी गई सारी बातों को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझेंगे। तनाव को संभालना, रिश्तों को मजबूत बनाना और ऑफिस में ज्यादा सफलता पाना, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये हिस्सा आपको प्रैक्टिकल टूल्स देगा जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकें। द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। हर स्थिति में खुद को समझना। इमोशनल इंटेलिजेंस अपनाने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप सच में खुद को जानने लगते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि आपकी भावनाएं, सोच और व्यवहार आपकी जिंदगी और दूसरों के साथ आपके रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन ये समझ सिर्फ उस समय की भावना को पहचानने तक सीमित नहीं होती। इसमें आपकी आदतों और ट्रिगर्स को समझना भी शामिल है। आपको ये जानना होता है कि आपकी भावनाओं और क्रियाओं के पीछे गहराई में क्या वजह है। असल जिंदगी में सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप जानबूझकर यह सोचते हैं कि आपकी भावना आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रही है, और फिर आप सोच समझकर उस पर प्रतिक्रिया देने का चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस में एक मीटिंग में हैं और कोई साथी कुछ ऐसा कह देता है जिससे आपको गुस्सा आता है। एक सेल्फ अवेयर व्यक्ति उस गुस्से को महसूस करेगा, लेकिन बिना जल्दीबाजी में प्रतिक्रिया दिए वह एक गहरी सांस लेगा और सोच समझकर जवाब देगा। सेल्फ अवेयरनेस को अपनाने के कुछ तरीके। डायरी लिखें। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपनी भावनाओं पर सोचें। दिन भर में आपने क्या महसूस किया, वो भावनाएं क्यों आईं? जब आप इन्हें लिखेंगे तो आपको अपनी सोच और व्यवहार में पैटर्न नजर आने लगेंगे। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन की मदद से आप वर्तमान पल में रहना सीख सकते हैं। ये आपको बिना जज किए अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे आप शांति से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फीडबैक लें। कभी कभी खुद को समझने के लिए बाहरी नजरिए की जरूरत होती है। किसी दोस्त या भरोसेमंद साथी से पूछें कि आप उन्हें कैसा नजर आते हैं। उनका फीडबैक आपको उन पहलुओं को दिखा सकता है जिन्हें आपने शायद नोटिस नहीं किया हो। जितना ज्यादा आप सेल्फ अवेयर होंगे, उतना ही आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाएंगे और प्रभावी तरीके से उन्हें संभाल पाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन। अपनी भावनाओं को तुरंत संभालना। जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, अगला कदम है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं को उस समय संभालना जब वो उठती हैं। ये स्किल आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहद काम आती है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि आप बिना आवेश में आए सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं, तब आप उन्हें अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हैं, तो आप शांत रह सकते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है, तो आप गुस्से में जवाब देने के बजाय गरिमा के साथ जवाब देते हैं। सेल्फ रेगुलेशन को अपनाने के तरीके। प्रतिक्रिया देने से पहले रोकें। जब आप कोई तेज भावना महसूस करें, गुस्सा, चिंता या उत्साह, तो एक पल रुककर गहरी सांस लें। ये रुकावट आपको सोचने का मौका देती है कि आप कैसे जवाब देना चाहते हैं। नेगेटिव सोच को दोबारा सोचें। सिर्फ भावनाओं ही नहीं, बल्कि सोच को भी संभालना जरूरी है। किसी कठिन परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलें। ये नामुमकिन है की जगह सोचें, ये मुश्किल है,
लेकिन मैं कर सकता हूँ। तनाव को दूर करने के स्वस्थ तरीके अपनाएं। योग, एक्सरसाइज या गहरी सांस लेने जैसी गतिविधियां आपकी भावनाओं को संभालने में मदद करती हैं। जब आप सेल्फ रेगुलेशन को रोज अपनाते हैं तो आप मुश्किल हालातों में भी शांत, संतुलित और फोकस्ड बने रहते हैं। द रोल ऑफ मोटिवेशन इन अप्लाइंग इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है, लेकिन मोटिवेशन वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती है। मोटिवेशन आपके व्यवहार, लगातार प्रयास और चुनौतियों को पार करने की क्षमता को संचालित करती है। इसका मतलब है कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनाने में मोटिवेशन आपकी फोकस, दृढ़ता और उद्देश्य पर टिके रहने की ताकत बनती है। मोटिवेशन को अपनाने के तरीके: साफ और मतलबदार लक्ष्य तय करें। जब आपके लक्ष्य आपकी भावनाओं और इच्छाओं से जुड़े होते हैं तो उन्हें हासिल करना ज्यादा आसान होता है। सफलता की कल्पना करें। हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की कल्पना करें। इससे आपका फोकस और मोटिवेशन दोनों बढ़ेंगे। छोटे जीत का जश्न मनाएं। जब आप कोई छोटा लक्ष्य भी पूरा करें तो खुद को सराहें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन वो इंजन है जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को लगातार सक्रिय रखता है। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एम्पैथी, दूसरों को समझने और जुड़ने की कुंजी। एम्पैथी पहले ही आपकी दूसरों के साथ भावनात्मक कनेक्शन बनाने में मदद कर चुकी है। लेकिन अब सवाल है, आप इसे रोज कैसे अपनाएं? रोजमर्रा की जिंदगी में एम्पैथी को अपनाने के तरीके: बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहें। जब कोई बात कर रहा हो तो ध्यान दें। मोबाइल या अन्य व्यस्तताओं से बचें। आंखों में देखें और दिखाएं कि आप सच में उनकी बात को समझ रहे हैं। सवाल पूछें। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करें। जैसे पूछें, क्या चल रहा है, या आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे सामने वाला खुले दिल से बात कर पाता है। भावनात्मक सहयोग दें। कभी कभी बस कोई सुनने वाला, समझने वाला और दिलासा देने वाला इंसान होना ही काफी होता है। ऐसे में आप दूसरों को सच्चे मायने में मूल्यवान महसूस करा सकते हैं। जब आप एम्पैथी को अपनाते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल रिश्तों को गहरा और मजबूत बना पाते हैं। सोशल स्किल्स, रिश्तों को मजबूत बनाना और भरोसा कायम करना। अब जबकि आपने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन और एम्पैथी को सीख लिया है, अगला कदम है सोशल स्किल्स का इस्तेमाल। सोशल स्किल्स वो तरीका है जिससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस असल बातचीतों और इंटरेक्शन में नजर आती है। चाहे आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हो, टीम को लीड कर रहे हो या दोस्तों के साथ हो, अच्छी सोशल स्किल्स से ही आप भरोसा बना पाते हैं। सोशल स्किल्स को बेहतर बनाने के तरीके: बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपकी आवाज, चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा बहुत कुछ कहती है। एक मुस्कान या खुले हाव भाव से आप दूसरों से बेहतर जुड़ सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग को अपनाएं। अच्छी सोशल स्किल्स की पहचान है अच्छा श्रोता होना। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें, आंखों में देखें, सिर हिलाएं और सोच समझकर जवाब दें। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। अलग अलग माहौल में ढलना सीखें। हर सामाजिक परिस्थिति अलग होती है। ऑफिस की मीटिंग और दोस्तों के साथ मिलने में फर्क होता है। अपनी बातचीत और व्यवहार को उस स्थिति के हिसाब से ढालें। जब आप सोशल स्किल्स में माहिर हो जाते हैं तो आप हर क्षेत्र में मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बना सकते हैं। आपकी बातचीत की ताकत, संघर्षों को सुलझाने की कला और सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता आपकी सफलता की कुंजी बन जाती है। चैप्टर 8, सस्टेनिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की जर्नी में अब तक बहुत कुछ सीखा है। अब तक आपने इसके जरूरी हिस्से समझ लिए हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। आपने ये भी जाना है कि इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें ताकि बेहतर कनेक्शंस बने, रिलेशनशिप्स मजबूत हों और ओवरऑल इमोशनल और सोशल फंक्शनिंग सुधरे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कैसे ये इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिसेस हमेशा के लिए हमारी लाइफ का हिस्सा बने। कैसे ये टेम्पररी स्किल न रहकर एक लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल बन जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस को बनाए रखना कोई एक बार की कोशिश नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस होती है। सच ये है कि हमारे इमोशंस और रिलेशनशिप्स हमेशा बदलते रहते हैं। दुनिया बदलती है,
लोग बदलते हैं और लाइफ हमें नए चैलेंजेस देती रहती है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा स्किल होना चाहिए जिस पर आप हमेशा काम करते रहें, ताकि आप लाइफ की हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन और मजबूत रख सकते हैं। हम स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करेंगे जो आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए कमिटेड बनाए रखें, आपकी स्किल्स को लगातार डेवलप करें और इस इंटेलिजेंस को आपके माइंडसेट, बिहेवियर और सक्सेस का स्थायी हिस्सा बना दें। द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझना इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। इसका मतलब है अपनी थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को जानना और समझना कि इनका असर आपके आसपास की दुनिया पर कैसा पड़ता है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि एक बार हासिल किया और फिर भूल गए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन जरूरी हैं। सेल्फ अवेयरनेस को पूरे जीवन में लगातार नर्चर करना पड़ता है। इसको बनाए रखने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में रिफ्लेक्शन को शामिल कर सकते हैं। डेली रिफ्लेक्शन, हर दिन के एंड में कुछ मिनट निकालिए और सोचिए कि आपने कौन कौन से इमोशंस महसूस किए, उन्हें किसने ट्रिगर किया, आपने कैसे रिएक्ट किया, क्या आपका रिस्पॉन्स आपके वैल्यूज के साथ अलाइन था, अगली बार आप क्या बेहतर कर सकते हैं। ये सिंपल सवाल आपको अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट रखते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक प्रूवन तरीका है सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का। हर मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहकर आप अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करना सीखते हैं। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फिर सराउंडिंग्स पर फोकस करना, इन सभी तरीकों से आप रियल टाइम में अपनी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। गेट ऑनेस्ट फीडबैक। ट्रस्टेड दोस्तों, कलीग्स या मेंटर्स से ऑनेस्ट फीडबैक लेना बहुत फायदेमंद होता है। उनसे पूछिए कि वो आपको कैसे परसीव करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लीजिए और इसे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए यूज कीजिए। सेल्फ अवेयरनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जब आप रेगुलर इंटरवल्स पर खुद से चेक इन करते हैं तो आप अपने इमोशंस को और बेहतर समझ पाते हैं और ये समझ आपको बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है। सस्टेनिंग सेल्फ रेगुलेशन थ्रू ऑनगोइंग प्रैक्टिस। सेल्फ रेगुलेशन यानी अपने इमोशंस को हेल्दी और प्रोडक्टिव तरीके से मैनेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। चाहे आपने कुछ सिचुएशंस में सेल्फ रेगुलेशन सीख भी ली हो, लेकिन लाइफ आपको ऐसे नए चैलेंजेस देती रहेगी जहां आपकी इमोशनल कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। सेल्फ रेगुलेशन को सस्टेन करने की ये है कि आप इसे हैबिट बना लें और ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाएं जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी शांत, कंपोज और फोकस्ड रखें। डेवलप हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। सिर्फ स्ट्रेस आने पर मैनेज करना काफी नहीं है, आपको पहले से ही कुछ रेगुलर प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए, जैसे डेली एक्सरसाइज, अच्छा स्लीप और बैलेंस्ड डाइट। साथ ही योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसे टेक्निक्स आपकी नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं। क्रिएट इमोशनल टाइम आउट्स। जब भी आप ओवरवेल्म्ड महसूस करें या किसी हीटेड मोमेंट में हो, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए। सिचुएशन से दूर जाकर टहलें या डीप ब्रेथ्स लें। ये पॉज आपको दोबारा कंट्रोल में आने का मौका देगा और आप इंपल्सिव तरीके से नहीं, सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। रिविजिट योर ट्रिगर्स। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कौन सी सिचुएशंस आपको इमोशनली ट्रिगर करती हैं। ये स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स या कोई कॉन्फ्लिक्ट। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तब आप इनके लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, जैसे कामिंग टेक्निक्स, बाउंड्रीज सेट करना या खुद को मेंटली प्रिपेयर करना। सेल्फ रेगुलेशन भी एक बार फिक्स करने की चीज नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है जिसमें रेगुलर एफर्ट चाहिए। जब आप बार बार इमोशनल कंट्रोल की प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं। नर्चरिंग मोटिवेशन। स्टेइंग ड्रिवन थ्रू लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। मोटिवेशन वो फ्यूल है जो आपको आगे बढ़ाता है जब लाइफ टफ हो जाती है। यही आपको आपके गोल्स तक पहुंचने, ऑब्स्टेकल्स पार करने और ग्रोथ के लिए कमिटेड रहने में मदद करता है। लेकिन जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के बाकी हिस्से, मोटिवेशन को भी रेगुलरली नर्चर करना पड़ता है। लाइफ के एक्सटर्नल चेंजेस आपकी मोटिवेशन को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन स्ट्रांग है, जो अंदर से आती है, तो आप अपने पाथ पर बने रह सकते हैं। रिकनेक्ट विद योर वाई। रेगुलरली ये याद करते रहें कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अपने गोल्स के पीछे की गहराई को समझें, चाहे वो रिलेशनशिप्स बेहतर करना हो,
करियर में सक्सेस पानी हो या एक अच्छा इंसान बनना हो, जब आप अपने वाई से जुड़े रहते हैं तो मोटिवेशन बनी रहती है। सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। मोटिवेशन तब बनी रहती है जब आप अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। केवल फाइनल गोल पर फोकस ना करें। अगर आपने कोई मुश्किल बात कामली हैंडल की या प्रेशर में भी शांत रहे, तो ये छोटी विक्टरीज भी सेलिब्रेट करने लायक हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वो आपकी मोटिवेशन पर असर डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इंस्पायर करें, आपके गोल्स को सपोर्ट करें और आपकी ग्रोथ में हेल्प करें। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं तो टफ टाइम्स में भी मोटिवेशन बनी रहती है। जब आप अपनी इंटरनल मोटिवेशन को लगातार नर्चर करते हैं तो कोई भी ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में नहीं टिक सकता। मोटिवेशन कोई कभी कभार आने वाला इमोशन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके डेली माइंडसेट और बिहेवियर का हिस्सा बन जाना चाहिए। एम्पैथी कंटिन्यूइंग टू बिल्ड डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस। जैसे जैसे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, आपकी एम्पैथी भी और गहरी होती जाएगी। एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझना और शेयर करना रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। एम्पैथी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहें। उन्हें ध्यान से सुनें और पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात रखें। लिसन मोर देन यू स्पीक। कई बार हम अपने ही थॉट्स में उलझे रहते हैं, लेकिन ट्रू एम्पैथी के लिए जरूरी है कि आप एक्टिवली सुनें। जब भी किसी से बात करें, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, आई कांटेक्ट बनाएं और उन्हें पूरा स्पेस दे खुद को एक्सप्रेस करने का। पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज। हर बार जब आप किसी से इंटरैक्ट करें, एक पल के लिए सोचिए कि वो किस फेज से गुजर रहे होंगे। चाहे वो किसी पर्सनल परेशानी से जूझ रहे हों या उनका दिन खराब हो, उनकी फीलिंग्स को समझकर ही आप सही रिस्पॉन्स दे पाएंगे। बी वल्नरेबल। वल्नरेबिलिटी यानी अपनी इमोशंस को ऑनेस्टली शेयर करना। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों से शेयर करते हैं तो वो भी खुलकर बात करने लगते हैं। इससे म्यूचुअल ट्रस्ट और डीप कनेक्शन बनती है। एम्पैथी को बनाए रखने के लिए इंटरैक्शंस में इमोशनल अवेयरनेस को प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। जब आप एम्पैथी के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो वो ज्यादा मीनिंगफुल, फुलफिलिंग और रिवॉर्डिंग हो जाती हैं। सोशल स्किल्स। रिफाइनिंग योर एबिलिटी टू बिल्ड लास्टिंग रिलेशनशिप्स। सोशल स्किल्स वो प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। चाहे आप टीम में काम कर रहे हो, रिलेशनशिप्स मैनेज कर रहे हो या क्लाइंट से डील कर रहे हो, आपकी सोशल स्किल्स हर जगह टेस्ट होती हैं। इन स्किल्स को बनाए रखने के लिए आपको उन्हें अलग अलग सिचुएशंस में प्रैक्टिस करते रहना होगा और अपनी एबिलिटी को रिफाइन करना होगा कि आप कैसे कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं। प्रैक्टिस एक्टिव नेटवर्किंग। चाहे इन पर्सन हो या ऑनलाइन, हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल नेटवर्क्स को बनाए रखें और ग्रो करें। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ करियर ग्रोथ नहीं होता, ये ऐसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने का तरीका भी है जो आपकी ग्रोथ में मदद करें और जिन्हें आप भी सपोर्ट करें। लर्न टू अडेप्ट टू डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट्स। सोशल स्किल्स हर जगह एक जैसे नहीं चलते। फ्रेंड्स के साथ आप जिस तरीके से बात करते हैं वो बिजनेस मीटिंग में नहीं चलेगा। इसलिए ये समझना जरूरी है कि किस एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है। रूम को रेड करना, टोन एडजस्ट करना और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कनेक्ट करना सीखें। सीक फीडबैक ऑन योर इंटरैक्शंस। जैसे सेल्फ अवेयरनेस के लिए फीडबैक जरूरी है, वैसे ही सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए भी। दूसरों से पूछिए कि आप सोशल सिचुएशंस में कैसे लगते हैं। क्या आप अच्छे लिसनर हैं? क्या लोग आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं? इस फीडबैक का इस्तेमाल अपने अप्रोच को बेहतर बनाने के लिए करें। सोशल स्किल्स एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप उन्हें रिफाइन करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे और लास्टिंग रिलेशनशिप्स बना पाएंगे और सोशल सिचुएशंस में थ्राइव कर पाएंगे। चैप्टर 9 द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब तक आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर एरियाज को एक्सप्लोर कर लिया है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। आपने ये क्वालिटीज डेवलप करने के स्ट्रैटेजी सीखे और उन्हें अपने डेली लाइफ में अप्लाई भी किया। लेकिन असली सवाल ये है, ये सब क्यों मैटर करता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा फायदा क्या है? सच ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे नहीं देता, बल्कि ये लॉन्ग टर्म खुशी और वेलबींग का भी स्ट्रॉन्ग टूल है।
इसके बेनिफिट्स हर एरिया में फैलते हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ। इस चैप्टर में हम इमोशनल इंटेलिजेंस के लॉन्ग टर्म फायदे समझेंगे और कैसे ये बेनिफिट्स आपकी पूरी लाइफ में ग्रो करते रहेंगे। हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस को कैसे रीशेप कर सकता है, आपको मुश्किल समय में कैसे सपोर्ट करता है और एक मीनिंगफुल, सक्सेसफुल लाइफ की ओर कैसे गाइड करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड करियर सक्सेस। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे एरिया से जो सबसे जल्दी और साफ नजर आता है, आपका करियर। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके करियर सक्सेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। सिर्फ आपकी टैलेंट या टेक्निकल स्किल्स से बात नहीं बनती। दूसरों से कनेक्ट करना, इमोशनल प्रेशर को हैंडल करना, टीम में इफेक्टिवली काम करना और कॉन्फिडेंटली लीड करना, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वो टूल्स देता है जिनसे आप अपनी इमोशंस और अपने आसपास के लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को मैनेज कर पाते हैं, जो ऑलमोस्ट हर वर्कप्लेस में ज़रूरी स्किल्स हैं। यहाँ देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आपके करियर में लॉन्ग टर्म सक्सेस लाता है। इम्प्रूव लीडरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लीडरशिप स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लीडर्स दूसरों को मोटिवेट करने, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने और पॉजिटिव वर्क कल्चर क्रिएट करने में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपको अपनी टीम की इमोशनल नीड्स समझ में आती हैं, जिससे वे सुने और वैल्यूड फील करते हैं। इसके रिजल्ट में एंगेजमेंट बढ़ता है, मराल इंप्रूव होता है और एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है। चाहे आप ऑलरेडी लीडरशिप रोल में हो या उसकी ओर बढ़ रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके प्रोग्रेस के लिए एसेंशियल है। ये आपको जेन्युइन कनेक्शंस बनाने, कमिटमेंट इंस्पायर करने और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करता है जहां लोग ग्रो कर सकें। इवन अगर आप अभी लीडर नहीं हैं, तब भी इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाकर आप टीम में रिस्पेक्टेड बन सकते हैं और आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग। स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है। इमोशनली चार्ज्ड मोमेंट्स में आप लॉजिक के साथ साथ इमोशंस के इम्पैक्ट को भी कंसिडर करते हैं। जब आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानते हैं और दूसरों की रिएक्शन समझते हैं, तो आप इंपल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय काम रहते हैं। आपके डिसीजंस ज़्यादा थॉटफुल होते हैं और आपके गोल्स के साथ अलाइंड होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कॉन्फ्लिक्ट्स को रिस्पेक्टफुली और थॉटफुली हैंडल करने में मदद करता है। अगर आप कंपोज रहते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, तो आप टेंस सिचुएशंस को काम कर पाते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग आर्ग्यूमेंट्स को फ्यूल करने की बजाय एम्पैथेटिक सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। इंक्रीज्ड रेजिलियंस। हर करियर में चैलेंजेस और सेटबैक्स आते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इनसे कॉन्फिडेंट तरीके से बाउंस बैक करने में मदद करता है। नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना सीखकर आप स्टक या डिफीटेड फील नहीं करते। आप फेलियर को एंड नहीं बल्कि एक लेसन की तरह देखते हैं, जिससे आप फ्यूचर में और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे जैसे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ग्रो होती है, वैसे वैसे आपके करियर ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ते हैं। बेटर टीम वर्क, डीपर लीडरशिप और थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस लॉन्ग टर्म करियर सैटिस्फैक्शन और सक्सेस का की है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। करियर ग्रोथ एक बड़ा बेनिफिट है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस की असली ताकत आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को एनरिच करने में होती है। चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो, फैमिली हो या क्लोज फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस ही स्ट्रॉन्ग, मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। देखिए कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। डीपर कनेक्शंस विद अदर्स। हर हेल्दी रिलेशनशिप की कॉ में एक इमोशनल बॉन्ड होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स समझने में मदद करता है, जिससे रिलेशनशिप्स ज़्यादा जेन्युइन और डीप होते हैं। एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग से ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी का एनवायरनमेंट बनता है। कम्युनिकेशन ज़्यादा ऑनेस्ट और फुलफिलिंग होता है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स अक्सर मिसकम्युनिकेशन या इमोशनल नीड्स को क्लियरली एक्सप्रेस न कर पाने की वजह से होती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप ज़्यादा क्लियर और कंपैशनेट तरीके से बात करना सीखते हैं। आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि सामने वाले की इमोशंस का ध्यान रखते हैं। रिजल्ट, कम मिसअंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा रिस्पेक्ट और इफेक्टिव कन्वर्सेशंस। स्ट्रॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हर रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप कॉन्फ्लिक्ट को ग्रेस और फेयरनेस के साथ हैंडल कर पाते हैं।
इमोशनली इंटेलिजेंट लोग ब्लेम करने की बजाय सोल्यूशन पर फोकस करते हैं, जिससे रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता है। इंक्रीज्ड एम्पैथी एंड कंपैशन। एम्पैथी इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉ है और किसी भी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। जैसे जैसे आपकी एम्पैथी बढ़ती है, आप दूसरों के इमोशंस को और बेटर समझ पाते हैं। इससे सामने वाला सपोर्टेड, रिस्पेक्टेड और इमोशनली सेफ महसूस करता है। हेल्थियर बाउंड्रीज। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अपनी इमोशनल लिमिट्स पहचानने में मदद करता है। आप अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस करना सीखते हैं और गिल्ट के बिना बाउंड्रीज सेट कर पाते हैं। सेल्फ केयर और दूसरों की केयर के बीच हेल्दी बैलेंस बन जाता है। आप कॉन्फिडेंटली नहीं कहना सीखते हैं और अपनी एनर्जी और टाइम को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। टोटल मिलाकर इमोशनल इंटेलिजेंस से आप ऐसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं जो ज़्यादा सैटिस्फाइंग और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। डीपर इमोशनल बॉन्ड्स, बेटर कम्युनिकेशन, रिस्पेक्टफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और सेफ बाउंड्रीज, ये सब आपके पर्सनल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ। करियर और रिलेशनशिप्स के अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इमोशंस को समझना और मैनेज करना स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट को कम करने में मदद करता है और आपके इनर पीस को इम्प्रूव करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को हैंडल करने का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। देखिए कैसे। रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को जल्दी पहचान लेते हैं। इस अवेयरनेस से आप अर्ली एक्शन ले सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करके, ब्रेक्स लेकर या सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देकर। आप स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में ग्राउंडेड रहते हैं और क्लैरिटी के साथ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। बेटर इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप टफ इमोशंस जैसे गुस्सा, डर, दुख या फ्रस्ट्रेशन को हेल्दी और थॉटफुल तरीके से मैनेज करते हैं। आप रिएक्ट करने की बजाय पॉज करके रिफ्लेक्ट करते हैं, इंपल्सिव एक्शंस और अनहेल्थी कोपिंग स्ट्रैटेजी से बचते हैं। इंक्रीज्ड रेजिलियंस टू एडवर्सिटी। लाइफ हमेशा आसान नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप सेटबैक्स को बेटर हैंडल कर पाते हैं। आप अपनी पर्सपेक्टिव मेंटेन करते हैं और हार मानने की बजाय सिचुएशंस से सीखते हैं। इमोशनल रेजिलियंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। इम्प्रूव्ड सेल्फ एस्टीम। जैसे जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, आप खुद को बेहतर एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं, फ्लॉज को एक्नॉलेज करते हैं और एक बैलेंस्ड सेल्फ इमेज डेवलप करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ इंक्रीज होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ज्यादा इमोशनल बैलेंस, अवेयरनेस और रेजिलियंस वाला पीसफुल लाइफ। द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे जैसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डेली लाइफ में अप्लाई करते रहेंगे, वैसे वैसे इसके रिवॉर्ड्स हर एस्पेक्ट में दिखने लगेंगे। करियर, रिलेशनशिप्स, इमोशनल बैलेंस और ओवरऑल वेलबीइंग में। इमोशनल इंटेलिजेंस एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये आपकी लाइफ का नेचुरल पार्ट बनता जाएगा। हर स्टेप के साथ आप ग्रोथ, इंसाइट और पॉजिटिविटी की साइकिल को रीइंफोर्स करते हैं। इवेंचुअली ये स्किल्स आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। इमोशंस को समझना, अच्छे से कम्युनिकेट करना और रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करना आपका सेकंड नेचर बन जाता है। आपको अपनी लाइफ में पर्पस, सैटिस्फैक्शन और कंट्रोल महसूस होने लगता है। चैलेंजेस मैनेजेबल लगने लगते हैं। रिलेशनशिप्स गहरे होते जाते हैं। चॉइसेस आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं। लीडरशिप इंपैक्टफुल होती है। हैप्पीनेस ज़्यादा कंसिस्टेंट बनती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज हो या हार्डशिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हर स्टेप पर सपोर्ट करता है। ये स्किल्स आपके साथ ग्रो करते हैं और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कंक्लूजन, एम्ब्रेस द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर बेटर लाइफ। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई वन टाइम गोल नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, पर्सनल ग्रोथ, लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे जैसे आप सीखे हुए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, वैसे वैसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस के डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट्स को अपनी लाइफ के हर हिस्से में महसूस करेंगे। आप एक बेहतर लीडर बनेंगे, एक एम्पैथेटिक और कंपैशनेट पार्टनर, एक इमोशनली रेजिलिएंट पर्सन और एक डीपली कनेक्टेड इंसान। आप खुद को और दूसरों को गहराई से समझने लगेंगे, टफ सिचुएशंस को ग्रेस के साथ हैंडल करेंगे, स्ट्रॉन्गर और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स बनाएंगे, अपने काम में सैटिस्फैक्शन और अपने मन में शांति पाएंगे। अब जब आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के पावरफुल और फार रीचिंग बेनिफिट्स समझ लिए हैं,
अगला स्टेप आपका है। प्रैक्टिस करते रहिए, इवॉल्व करते रहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनाते रहिए। इसके रिवॉर्ड सचमुच लिमिटलेस हैं। ये स्किल्स आपके लिए एक सक्सेसफुल, जॉयफुल और फुलफिलिंग लाइफ का रास्ता खोलते हैं। चैप्टर 10, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब तक हमने इमोशनल इंटेलिजेंस ए के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके लॉन्ग टर्म फायदे समझ लिए हैं। अब बारी है ये देखने की कि असल जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई थियोरेटिकल आइडिया नहीं है। अगर इसे रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए तो यह आपकी लाइफ के हर हिस्से को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकता है। चाहे आप ऑफिस में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स बना रहे हो या डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी एक्सपीरियंसेस को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एई की असली ताकत इसके प्रैक्टिकल यूज में है, जैसे कि बेटर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम्स को कामली हैंडल करना और दूसरों से जेन्युइन कनेक्शन बनाना। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज किया जा सकता है। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और सिचुएशंस को देखेंगे जो दिखाते हैं कि एई कैसे गेम चेंजर बन सकता है, और साथ ही स्ट्रैटेजीज भी शेयर करेंगे जो आपको इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अप्लाई करने में हेल्प करेगी। ये सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि ऐसा टूल है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रियल और मीनिंगफुल बदलाव ला सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन द वर्कप्लेस, फ्रॉम कोलैबोरेशन टू लीडरशिप। प्रोफेशनल वर्ल्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टूल है जो आपके काम के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है। चाहे आप टीम में काम कर रहे हो, दूसरों को लीड कर रहे हो या क्लाइंट्स और कलीग से बात कर रहे हो, इमोशंस को समझने और मैनेज करने की एबिलिटी आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा फैक्टर होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस को वर्क सिचुएशंस में ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। सिनेरियो 1, लीडिंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। सोचिए आप एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में एक डाइवर्स टीम को मैनेज कर रहे हैं। डेडलाइंस का प्रेशर, अलग अलग पर्सनालिटीज और आइडियाज के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रस्ट्रेशन या बर्नआउट हो सकता है। एक लीडर के रूप में आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी टीम मोटिवेटेड और कनेक्टेड रहे? यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। जब आप अपनी टीम के इमोशंस को समझते हैं तो आप एम्पैथी दिखा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उन्हें टफ सिचुएशंस में सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई टीम मेंबर ओवरवेल्म्ड या डिसएंगेज्ड लगे तो आप उससे प्राइवेटली बात कर सकते हैं और सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं। आप एक सेफ और ओपन एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं जहां वे अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकें। इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को टीम के इमोशनल टोन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, कभी एनकरेजमेंट देना तो कभी एम्पैथेटिक फीडबैक देना। इस तरह की स्किल से ट्रस्ट और साइकोलॉजिकल सेफ्टी बिल्ड होती है, जिससे बेटर टीम वर्क, हाई मोरल और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस मिलता है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इफेक्टिव लीडरशिप का की हिस्सा है। सिनेरियो 2, नेविगेटिंग वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट। ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट होना नॉर्मल है। हर किसी की सोच, प्रायोरिटीज और पर्सनालिटीज अलग होती हैं, पर सवाल ये है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक प्रोजेक्ट टीम में हैं और दो कलीग्स के बीच टकराव हो गया है क्योंकि उनकी ओपिनियंस अलग हैं। अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनल बनने देने की बजाय आप दोनों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं और एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग यहाँ बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। जब आप जेन्युइनली किसी की बात सुनते हैं और खुद काम रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट को एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन में बदला जा सकता है। अवॉइड करने या बात को बढ़ाने की बजाय आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बेहतर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। सिनेरियो 3, एनहांसिंग कस्टमर सर्विस विद एम्पैथी। अगर आप कस्टमर फेसिंग रोल में हैं, सेल्स, सपोर्ट या सर्विस में, तो आपको पता होगा कि क्लाइंट की इमोशंस को समझना कितना जरूरी है। मान लीजिए कोई कस्टमर डिसअपॉइंटेड है क्योंकि सर्विस उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थी। अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस आपको डिफेंसिव होने की बजाय एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। उनकी फीलिंग्स एक्नॉलेज करके आप सिचुएशन को काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप अपसेट हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही महसूस करता। ऐसे शब्द कस्टमर को कंफर्ट देते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। फिर आप रिफंड, रिप्लेसमेंट या किसी और सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। जब आप जेन्युइनली कंसर्न दिखाते हैं
तो ना सिर्फ इशू सॉल्व होता है बल्कि क्लाइंट रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस कस्टमर एक्सपीरियंस को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकता है। लोग शायद सर्विस डिटेल्स भूल जाएं, पर उन्हें ये याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। इमोशनल इंटेलिजेंस इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, बिल्डिंग डीपर कनेक्शंस। अब जब हमने देखा कि एई वर्क प्लेस में कैसे काम करता है, चलिए अब पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें। इमोशनल इंटेलिजेंस इन कनेक्शंस को और भी डीप और मीनिंगफुल बना सकता है, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हो या रोमांटिक पार्टनर। सिनेरियो 1, डीपनिंग योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी स्पेस क्रिएट करता है जहां दोनों पार्टनर्स वैल्यूड और अंडरस्टूड महसूस करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम होती है इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस ना कर पाना, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मान लीजिए एक पार्टनर अपसेट है पर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। दूसरा पार्टनर कंफ्यूज्ड या हर्ट महसूस कर सकता है। अगर यही हो तो आप जेंटली पूछ सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आप अपसेट हैं, क्या आप बात करना चाहेंगे? डिफेंसिव होने की बजाय काम तरीके से बात करने से रिलेशनशिप में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जब दोनों पार्टनर्स इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करते हैं तो प्रॉब्लम्स जल्दी और रिस्पेक्टफुली सॉल्व होती हैं, जिससे इंटीमेसी और बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। सिनेरियो 2, स्ट्रेंथनिंग फैमिली बॉन्ड्स। फैमिली रिलेशनशिप्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। डिसएग्रीमेंट्स, इमोशनल सपोर्ट या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझना चैलेंजिंग हो सकता है। इमेजिन कीजिए फैमिली गैदरिंग में कोई अपसेट है और बाकी लोग भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से आप सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि यह सिचुएशन फ्रस्ट्रेटिंग है, चलिए थोड़ा पॉज लेते हैं और कामली बात करते हैं। एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग से फैमिली में रिस्पेक्ट बना रहता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। सिनेरियो 3, एनहांसिंग फ्रेंडशिप्स। फ्रेंडशिप्स को भी नर्चर करना पड़ता है और इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें हेल्प करता है। अगर कोई दोस्त टफ टाइम से गुजर रहा है, जैसे ब्रेकअप या किसी की डेथ, तो आप प्रेजेंस और एम्पैथी दिखाकर बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ सुनना, उनकी फीलिंग्स एक्नॉलेज करना और कहना, मैं जानता हूं ये वक्त मुश्किल है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं, बहुत कंफर्टिंग होता है। ऐसे गेस्चर्स से दोस्ती और भी स्ट्रांग होती है और लॉन्ग लास्टिंग बनती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ, एवरीडे एप्लीकेशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ ऑफिस या क्लोज रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, यह आपकी डेली लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकता है। शॉपिंग करते समय, कम्यूट में या किसी स्ट्रेंजर से इंटरैक्शन के दौरान भी। सिनेरियो 1, मैनेजिंग एवरीडे स्ट्रेस। डेली लाइफ में स्ट्रेस होना कॉमन है, जैसे ट्रैफिक, डिलेज या क्राउड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इन मोमेंट्स को कामली हैंडल करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो पैनिक करने की बजाय आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं या माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे छोटे स्टेप्स आपके इमोशंस को बैलेंस रखते हैं और दिन का मूड खराब नहीं होने देते। सिनेरियो 2, एंगेजिंग इन पोलाइट सोशल इंटरैक्शंस। इवन छोटी छोटी सोशल इंटरैक्शंस में भी इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्पफुल होता है। जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, जैसे कैशियर या पड़ोसी, अगर आप स्माइल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं या पेशेंटली वेट करते हैं, तो ये स्मॉल गेस्चर्स एक पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करते हैं। एम्पैथी और अवेयरनेस से ना सिर्फ दूसरों का दिन बन सकता है, बल्कि आपको भी सैटिस्फैक्शन मिलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ बड़ी सिचुएशंस के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की लाइफ को बेहतर बनाने का एक तरीका है। यह आपको क्लैरिटी, काइंडनेस और कनेक्शन के साथ जीने में हेल्प करता है। चैप्टर 11, मास्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। हर दिन हम किसी ना किसी चैलेंज का सामना करते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े। चाहे वो स्ट्रेसफुल वर्क सिचुएशंस हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो, या लाइफ के अचानक आने वाले बदलाव, एक चीज कॉमन रहती है, इमोशंस। इन इमोशंस को समझना और मैनेज करना, दूसरों के इमोशंस को समझना और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना, यही डिसाइड करता है कि कोई इंसान सिर्फ सर्वाइव करता है या फिर फ्लॉरिश करता है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे मुश्किल समय में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। हम समझेंगे कि कैसे एई की मदद से आप किसी भी एडवर्सिटी को विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि काम और क्लियर माइंडसेट से फेस कर सकते हैं और उन सिचुएशन से ग्रो कर सकते हैं।
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टेक्निक्स के जरिए आप जानेंगे कि कैसे इमोशनल बैलेंस और रेजिलियंस मेंटेन किया जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टर्निंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। सिनेरियो 1, वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा हैं और वहां डिसएग्रीमेंट हो गया है। दो कलीग्स का प्रोजेक्ट को लेकर अलग अलग ओपिनियन है, जिससे पूरे टीम में टेंशन बढ़ रही है। नेगेटिविटी का माहौल बन गया है और रिस्क है कि टीम डिवाइडेड हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करती है? सबसे पहले आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि इमोशंस हाइपर हैं, लेकिन उन्हें सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करने देना है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की तरह आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखते हैं। गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकता है, लेकिन आप इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते। कॉन्फ्लिक्ट में गोल ये होता है कि हर किसी की बात सुनी जाए और उनके फीलिंग्स को वैलिडेट किया जाए। आप एम्पैथी के साथ अप्रोच करते हैं, उनके कंसर्न्स को समझते हैं और कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि ये इशू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए मिलकर ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे दोनों कंसर्न्स एड्रेस हो सके। इससे बातचीत ओपन और सेफ हो जाती है। फोकस रहता है सॉल्यूशन पर, ना कि कौन सही है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ऑब्जेक्टिव रहने और कॉन्वर्सेशन को कंस्ट्रक्टिव बनाने में मदद करती है। आप कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से रोकते हैं और टीम को एक कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन की ओर गाइड करते हैं। ये डिसएग्रीमेंट अब एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है बेटर टीम वर्क और कम्युनिकेशन के लिए। सिनेरियो 2, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट विद अ लव्ड वन। सोचिए आपकी किसी क्लोज फ्रेंड या पार्टनर से लड़ाई हो गई है। इमोशंस बहुत इंटेंस हैं और सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में इमोशनल इंटेलिजेंस ही मदद करती है ताकि रिलेशनशिप खराब ना हो। सबसे पहले अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए। क्या आप खुद को अटैक्ड, हर्ट या डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं? अवेयरनेस आने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि उन इमोशंस को रिएक्शंस पर हावी नहीं होने देंगे। इंस्टेड ऑफ शाउटिंग या कुछ ऐसा बोलने के जो बाद में रिग्रेट हो, आप एम्पैथी और एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप डिसएग्री कर रहे हो, आप कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि ये बात आपको परेशान कर रही है, चलिए इस पर कामली बात करते हैं। जब दोनों साइड सुनी जाती हैं, तो सॉल्यूशन निकलना आसान हो जाता है। एआई की मदद से ये डिस्कशन एक विन लूज बैटल नहीं, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने का मौका बन जाती है। इससे रिलेशनशिप में ट्रस्ट और अफेक्शन बना रहता है। इमोशनल मैच्योरिटी के साथ हैंडल्ड कॉन्फ्लिक्ट रिश्ते को और मजबूत करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, मेंटेनिंग कंपोजर अंडर प्रेशर। सिनेरियो 1, हाई प्रेशर वर्क एनवायरनमेंट्स। इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, टाइट डेडलाइंस या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग। ऐसे में इमोशंस तेजी से उभरते हैं, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। लेकिन यही कहती है, रुकिए, पहचानिए और संभलिए। स्ट्रेस को टेम्पररी इमोशनल रिस्पॉन्स मानकर आप उसे कंट्रोल में लेते हैं। आप एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसे परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करने देते। माइंडफुल ब्रीदिंग जैसी टेक्निक्स आपकी मदद करती हैं। आप एक मोमेंट के लिए पॉज लेते हैं और फिर क्लियर माइंडसेट से सोचते हैं। सेल्फ रेगुलेशन के जरिए आप इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते और कंट्रोल बनाए रखते हैं। पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं और सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। टास्क को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके आप मैनेजेबल बनाते हैं और धीरे धीरे टारगेट तक पहुंचते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के जरिए आप हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी क्लियर और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं। आपकी इमोशनल रेजिलियंस सक्सेस की बन जाती है। सिनेरियो 2, पर्सनल लाइफ चैलेंजेस। लाइफ कभी कभी बहुत टफ हो जाती है, हेल्थ इश्यूज, फैमिली क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। ऐसे में इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग नजरिया देती है। यही कहती है, इमोशंस को सप्रेस मत करो, एक्सेप्ट करो। जब आप अपने इमोशंस को पहचानते और एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन आपको पैनिक में जाने से बचाती है। मान लीजिए आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यही कहती है, पैनिक मत करो, कामली सिचुएशन को एनालाइज करो। सर्कमस्टेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते, लेकिन रिएक्शन जरूर कंट्रोल में हो सकता है। जैसे एक्स्ट्रा खर्चे कम करना, फाइनेंशियल एडवाइस लेना, ये सब प्रोएक्टिव स्टेप्स आप एआई की मदद से ले सकते हैं। एआई आपकी इमोशनल स्टैमिना को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जितना ज्यादा आप एआई को प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेटर आप फ्यूचर चैलेंजेस को हैंडल कर पाएंगे।
Emotional intelligence in health and wellness. Cultivating mental and physical well-being. इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस हैंडल करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इमोशंस का इम्पैक्ट ना सिर्फ माइंड बल्कि बॉडी पर भी होता है। सिनेरियो 1, प्रिवेंटिंग बर्नआउट। आज की तेज लाइफस्टाइल में बर्नआउट बहुत कॉमन है। जॉब प्रेशर, फैमिली ड्यूटीज, पर्सनल गोल्स सब साथ मैनेज करने में। बर्नआउट को प्रिवेंट करने के लिए यही सबसे जरूरी टूल है। अगर आप देख रहे हैं कि आप थक चुके हैं, एनर्जी कम हो रही है या काम से डिस्कनेक्ट महसूस हो रहा है, तो यही आपको कहती है सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दो। ब्रेक लो, जरूरत पड़ने पर नो बोलो और कुछ टास्क डेलीगेट करो। सेल्फ अवेयरनेस आपको सिग्नल देती है कि अब रुकने का टाइम है। सेल्फ रेगुलेशन से आप ओवरवर्क से बचते हैं और खुद को रिचार्ज करने का मौका देते हैं। इससे आप लॉन्ग टर्म में हेल्दी और प्रोडक्टिव रहते हैं। सिनेरियो 2, मैनेजिंग क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस का इम्पैक्ट डीप होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और हार्ट प्रॉब्लम्स तक। लेकिन यही कहती है पहले स्ट्रेस को पहचानो और फिर सही तरीका अपनाओ। अगर आप लगातार स्ट्रेस में हैं, तो अनहेल्थी कोपिंग से बचिए, जैसे ओवरईटिंग या ड्रिंकिंग। इंस्टेड यही आपको माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसे तरीके अपनाने को कहती है। इससे आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रखते हैं और हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। फाइनल टेकअवेज, मास्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर लाइफ, द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इस पूरी ऑडियो बुक में हमने जाना कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अपने इमोशंस को समझना, दूसरों के साथ इफेक्टिवली कनेक्ट करना, ये सब स्किल्स प्रैक्टिस से इंप्रूव होते हैं। लेकिन यही कोई एक बार सीखी जाने वाली चीज नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसके 5 पिलर्स हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। ये फाउंडेशन आपके पूरे ग्रोथ का बेस बनाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। यही को प्रैक्टिस करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर बार जब आप किसी टफ कॉन्वर्सेशन को कामली हैंडल करते हैं, स्ट्रेस के समय स्टेबल रहते हैं या अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, आप और बेहतर बनते हैं। डेली लाइफ में यही को अपनाइए, इमोशंस को एक्नॉलेज कीजिए, एम्पैथी से रिस्पॉन्ड कीजिए और सेल्फ रेगुलेट करना सीखिए। यही टूल्स आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में ग्रो करने का मौका देंगे। की टेकअवेज, सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को रेगुलरली ऑब्जर्व कीजिए और ट्रिगर्स को पहचानिए। सेल्फ रेगुलेशन, कठिन समय में काम रहिए और वाइजली रिस्पॉन्ड कीजिए। मोटिवेशन, अपने गोल्स में पर्पस ढूंढिए और मुश्किलों के बावजूद मोटिवेटेड रहिए। एम्पैथी, एक्टिवली सुनिए और दूसरों की फीलिंग्स को समझिए ताकि मीनिंगफुल कनेक्शंस बन सकें। सोशल स्किल्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाइए और सोशल सिचुएशंस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस को डेली प्रैक्टिस करें, वर्क प्लेस में, घर पर या कम्युनिटी में। इससे ना सिर्फ आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होंगी, बल्कि आपकी इमोशनल रेजिलियंस और पर्सनल सक्सेस भी बढ़ेगी। याद रखिए, यही एक स्किल है जो टाइम के साथ और बेहतर होती जाती है। फाइनल थॉट्स, अब आपके पास वो टूल्स हैं जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को मास्टर कर सकते हैं और लाइफ के हर एस्पेक्ट को बेहतर बना सकते हैं। यही सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है, एक ऐसा तरीका जिससे आप डीप कनेक्शंस बना सकते हैं, क्लियर डिसीजंस ले सकते हैं और फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, ग्रो करते रहिए और देखिए कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी दुनिया को बदल देती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हाउ टू मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है, ये स्किल्स आपको पूरी जिंदगी काम आएंगे। कमिटेड रहिए और याद रखिए, जितना ज्यादा आप एई को प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेटर आप लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ। Thanks for joining me on this journey. This is just the beginning. Keep practicing, keep growing, and become the emotionally intelligent person you were always meant to be.